हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे इंग्लिश का एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, जो यूनियन बैंक एलबीओ के लिए काम में आ सकता है अपने को। ओके, इसके पहले भी अपने जीके का, डीआई का प्लस रीजनिंग का मॉक पेपर भी डाले और इसके बाद मैं एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर भी डालूंगा जिसमें अपन लेटर एंड एसे राइटिंग भी करेंगे। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको डायरेक्टली वीडियो मिल जाए। ओके, प्लस इवनिंग के टाइम में इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करूंगा, वो भी आप वॉच कीजिएगा। कल भी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा, वो डेफिनेटली वॉच कीजिएगा। ओके, अब जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आज कल मैंने 75 प्लस ऐड किए थे, आज मैं सिर्फ 50 ही क्वेश्चंस निकालूंगा। जैसे जैसे मेरे पास डेटा सॉर्ट होते जाएगा वैसे वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चनिंग जो है वो कम करते जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको जो प्रैक्टिस हो जाए वो कम क्वेश्चंस की हो जाए, प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वही आप पढ़ें। ओके, जो मैंने कल दिया था वो तो आप पढ़िएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सिलेबस का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। ओके, तो सिलेबस कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए अपना प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी होता है। ओके, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन इंग्लिश का पेपर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है कंप्लीट द सेंटेंस विद द बेस्ट ऑप्शन। ओके, देखो अब सेंटेंस यहाँ पे है, द साइंटिस्ट वाज डैश बाय अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हिच चैलेंज हिज इनिशियल हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस का मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट अपने को शो करता है उसको बोलते हैं अपन हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे बोला है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब सरप्राइज करना, कंफ्यूज करना, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए हैं, डॉन्टेड, पजल, अफर्म एंड प्लीज। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो पजल जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब कंफ्यूजन है, सरप्राइज है। तो पजल भी क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है, सरप्राइज रहता है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस क्रिएट होगा तो देखिए क्या होगा, द साइंटिस्ट वाज puzzled by the unexpected result of the experiment which challenged by his initial hypothesis। इसलिए आज पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, puzzled। ओके, नेक्स्ट सेकंड। अब देखो सेकंड क्या बोला, चूज द करेक्ट फ्रेज टू रिड्यूस द अंडरलाइन पार्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस है, देखिए द मैनेजर आस्क हिज टीम टू कीप देयर हेड डाउन एंड फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। कीप देयर हेड डाउन मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली स्टे फोकस। ओके, मतलब इनडायरेक्टली अपना जो टारगेट है उसके ऊपर क्या करना है, अपने को फोकस करना है। तो स्टे फोकस उसका मीनिंग होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन अपने पास क्या होता है, स्टे क्लैम, स्टे फोकस, कीप क्वाइट एंड रिमेन अनऑथेंटिक। ओके, एंथोसिस्टिक। तो आंसर है यहाँ पे देखिए स्टे फोकस। तो स्टे फोकस मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना, टास्क के ऊपर फोकस करना, वो होता है अपना स्टे फोकस। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब थर्ड क्या बोला है, सिलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए सेंटेंस है, अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, करेक्टेड नहीं है मतलब इनडायरेक्टली अभी देखो यहाँ पे चार ऑप्शन है, इनकॉरिगेबल, इनविंसिबल, इनफॉलेबल एंड इंटॉलेबल। तो आंसर है इनकॉरिगेबल। इनकॉरिगेबल मतलब होता है बियॉन्ड द करेक्शन और रिफॉर्म, इसको रिफॉर्म की जरूरत है, बराबर है, तो उसको बोलते हैं अपन इनकॉरिगेबल। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब फोर्थ यहाँ पे बोला है, चूज द बेस्ट वे टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो यहाँ पे बोला है, शी हैज द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल फीलिंग्स वेल। तो देखो एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पे एबिलिटी जो अंडरस्टैंडिंग क्या है, इज अ एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ओके, देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो होगा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड के लिए यहाँ पे जो फर्स्ट आएगा एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ओके, देखिए शी हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल फीलिंग्स वेल। ओके, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब फिफ्थ बोला है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है अपने को, पैराग्राफ, द सिटी pollution level has reached alarming height, prompting health organization to issue warning। अब यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे मैंने दो लाइन ही लिया है, लेकिन एग्जाम में मिनिमम पैराग्राफ 5 से 10 लाइन का आएगा ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला है, व्हाट प्रॉम्प्टेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू इशू वार्निंग। यहाँ पे क्या है, हाई पोल्यूशन है, हाई पोल्यूशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, वार्निंग को इशू किया। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या है, हाई पोल्यूशन लेवल। ओके, देखिए लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, वेदर चेंजेस है, पॉपुलेशन इंक्रीज है, लेकिन हाई पोल्यूशन लेवल की वजह से ऑर्गेनाइजेशन ने क्या है किया, वार्निंग को इशू किया। ओके, नेक्स्ट
सिक्स, अब देखो यहाँ पे बोला है अरेंज द सेंटेंस इन लॉजिकल ऑर्डर। अब देखिए चार सेंटेंस है अपने पास। फर्स्ट सेंटेंस है मेनी एनिमल आर एंडेंजर्ड। ओके, सेकंड बोला है हैबिटेट डिकंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन इज लीडिंग कॉज। थर्ड बोला है कंजर्वेशन एफर्ट्स आर क्रिटिकल। एंड फोर्थ है अवेयरनेस मेक अ डिफरेंस। मतलब इनडायरेक्टली अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है लॉजिकल, उसका सॉल्यूशन दिया है। तो यहाँ पे अगर अरेंजमेंट देखते हैं तो इनडायरेक्टली ये जो सॉल्यूशन है सीक्वेंस है ये प्रॉपरली ऑलरेडी अरेंज है, इसको अपने को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 आएगा। ए वाला जो है 1 2 3 4 ये इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेवंथ। अब देखो यहाँ पे बोला है आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस देखो क्या है, each of the student are supposed to submit their homework by Friday। अब देखो each of the student बोला था, each जो है वो क्या है सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो यहाँ पे आर आएगा क्या, नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा इज आएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनता है each of the student is supposed to submit their homework by Friday, इसलिए आर जो है वो क्या है अपना करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एट। अब यहाँ पे बोला है चूज द बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। तो देखो सेंटेंस है द पेंटिंग द डिस्पाइट बीइंग ओल्ड रिटेन इट्स वाइब्रेंट कलर। अब इसको अगर कन्वर्जन करने हैं तो यहाँ पे क्या आएगा द पेंटिंग रिटेन इट्स वाइब्रेंट कलर डिस्पाइट बीइंग ओल्ड, बराबर है। तो इनडायरेक्टली अभी यहाँ पे क्या आएगा, देखिए फर्स्ट है डिस्पाइट इट्स ओल्डनेस द पेंटिंग रिटेन वाइब्रेंट कलर। सेकंड है द पेंटिंग रिटेन वाइब्रेंट कलर despite its age। Then third है even through old the painting has vibrant color। and fourth है the painting however was vibrant। देखिए सेकंड जो है the painting retain vibrant color despite its age, ये क्लियर एंड कंसाइज मीनिंग उसका सेम वर्जन में डिफाइन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर बी है इसका। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ। अब देखो यहाँ पे करेक्ट द सेंटेंस बोला है दे डिड नॉट कम। अब यहाँ पे केम लिखा है, दे डिड नॉट केम टू द पार्टी लास्ट नाइट। अब डिड नॉट रिक्वायर जो बेस फॉर्म होता है वो क्या होता है कम, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा दे डिड नॉट कम। जो केम है वो क्या है रॉन्ग है, तो यहाँ पे अपने को क्या लिखना पड़ेगा दे डिड नॉट कम टू द पार्टी लास्ट नाइट। ओके, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है डिड नॉट कम। नेक्स्ट टेंथ। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है चूज द सेंटेंस दैट बेस्ट कंप्लीट द पैराग्राफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या पैराग्राफ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज चेंज द वे वी लिव वर्क एंड कम्युनिकेट विथ न्यू टूल्स एंड सिस्टम वी कैन डू टास्क फास्टर एंड मोर इफिशिएंटली। मतलब इनडायरेक्टली अपने को क्या दिखा रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज दिखा रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे अगर बेस्ट कंप्लीट देखते हैं देखो तो यहाँ पे देखो इनोवेशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ लिखा है, मेनी पीपल नाउ वर्क रिमोटली। थर्ड दिया है टेक्नोलॉजी आर आल्सो रिक्वायर केयरफुल मैनेजमेंट। एंड फोर्थ देखो क्या लिखा है दिस प्रोग्रेस हैज रिड्यूस कम्युनिकेशन इशू। तो दिस इज अ करेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस किस लिए कर रहे हैं कम्युनिकेशन इश्यूज को कम करने का काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 11th चूज द सिनोनिम्स फॉर अबंडेंट। अबंडेंट मतलब इनडायरेक्टली होती है लार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखिए लार्ज क्वांटिटी का सिनोनिम्स है स्केयर है, इनफ है, प्लेंटीफुल है, इनसफिशिएंट। तो आंसर क्या आएगा इसका प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब भी होता है लार्ज क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट 12th एंटोनिम्स दिए है ऑडिसियस। तो ऑडिसियस मतलब इनडायरेक्टली होता है बोल्ड ब्रेव। तो बोल्ड एंड ब्रेव का अगर अपोजिट देखते तो यहाँ पे देखो क्राउडली दिया है, डेयरिंग दिया है, एनर्जेटिक एंड स्टबर्न। तो आंसर आएगा इसका अपोजिट में क्राउडली। ओके, क्राउडली इसका अपोजिट आएगा। नेक्स्ट 13। अब देखो यहाँ पे बोला है रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज। सेंटेंस है यहाँ पे ही पेड अ हेवी प्राइस फॉर हिज मिस्टेक। अब देखो अंडरलाइन फ्रेज अगर देखते थे यहाँ पे हेवी प्राइस के लिए आएगा। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए था हेवी प्राइस के लिए। तो हेवी प्राइस मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है कि ही पेड हेवी प्राइस फॉर हिज मिस्टेक। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आएगा वो आएगा सीरियस कॉन्सिक्वेंस। ओके, सीरियस कॉन्सिक्वेंस मतलब rather than money he paid a serious consequences for his mistake। मतलब उसका सिनोनिम्स अगर देखा जाए तो वो भी बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है 14। अब यहाँ पे देखिए 14 में क्या बोला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, क्या बोला है अ पर्सन हु स्टडी एंशिएंट सिविलाइजेशन। ओके, अब एंशिएंट सिविलाइजेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो देखो हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट,
एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट। तो आंसर है आर्चियोलॉजिस्ट। ओके, देखिए आर्चियोलॉजिस्ट स्पेशली स्टडीज एंशिएंट कल्चर, सिविलाइजेशन, थॉट, आर्टिफैक्ट्स। ओके, नेक्स्ट 16। अब बोला है यहाँ पे 16 में रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो, रिसेंट स्टडीज show the mindfulness practice can significantly reduce stress and improve mental clarity। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ पैसेज। अब यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट स्ट्रेस के रिगार्डिंग दिया है, इंप्रूव मेंटल क्लैरिटी बोला है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन माइंडफुलनेस हैव नो इफेक्ट ऑन मेंटल क्लैरिटी, करेक्ट, रॉन्ग है वो। स्ट्रेस लेवल कैन मैनेज थ्रू माइंडफुलनेस, ये करेक्ट है। ओनली मेडिटेशन कैन रिड्यूस स्ट्रेस, ये फॉल्स है। एंड मेंटल क्लैरिटी इज नॉट लिंक्ड टू द स्ट्रेस, तो सेकंड ऑप्शन है अपने पास, स्ट्रेस लेवल कैन बी मैनेज थ्रू द माइंडफुलनेस इज द करेक्ट इम्प्लीकेशन फॉर दिस पैसेज। ओके, नेक्स्ट 17। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, क्या क्वेश्चन बोला है, नन ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग फॉर मी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द एरर। यहाँ पे नन है, बुक है, इज है, फॉर। तो यहाँ पे फॉर जो आता है वो नहीं आता, नन ऑफ द बुक इज इंटरेस्टिंग टू मी ऐसे आएगा। फॉर की जगह क्या आएगा, यहाँ पे टू आएगा, तब जाके ये करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे क्या बोला है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्या होता है, क्लियर और डायरेक्ट। तो उसका सिनोनिम्स देखो यहाँ पे है, क्लियर ही है, डायरेक्टली। ओके, तो जो एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। ओके, नेक्स्ट 19। चूज द एंटोनिम फॉर क्रूलिकर। क्रूलिकर मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस होता है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए इसेंशियल है, ट्रिवियल है, प्राइमरी है, माइनर। तो ट्रिवियल उसका क्या हो गया, अपोजिट मीनिंग हो गया। ओके, नेक्स्ट 20। अब बोला है रिप्लेस द फ्रेज। तो देखो, शी टूक द कमेंट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे देखो विद द पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो क्या है, यहाँ पे स्पेकेटिज्म शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो शी टूक द कमिटमेंट विदाउट बिलीविंग इट्स फुल्ली। पिंच ऑफ सॉल्ट का अगर मीनिंग अगर देखते हैं सेम में, तो यहाँ पे क्या आएगा, विदाउट बिलीविंग इट फुल्ली इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बोला है। डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क he approached it with a dash attitude, never once complaining। तो यहाँ पे अगर एटीट्यूड नेवर अगर देखते हैं, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स टास्क को अगर डिफाइन कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स टास्क को अगर डिफाइन करते हैं तो देखो उसके लिए आंसर आता है डिलीजेंट। क्या आंसर आता है, डिलीजेंट। देखो, डिस्पाइट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क he approached it with diligent attribute, never once complaining। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, डिलीजेंट। ओके, नेक्स्ट 23। The artist new exhibition was dash a success, attracting visitor from around the world। तो यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, न्यू एग्जीबिशन अट्रैक्टिंग विजिटर फ्रॉम द अराउंड, मतलब एक मॉब क्रिएट हो रहा है। और मॉब क्रिएट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, रीसाउंडिंग। ओके, देखिए रीसाउंडिंग है, लुकवार्म है, मार्जिनल है, टेंटेटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रीसाउंडिंग। तो यहाँ पे द आर्टिस्ट न्यू एग्जीबिशन वाज resounding success, attracting visitor from more around the world। okay, next 24। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, read the passage and answer the question। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, the relentless pursuit of knowledge drive specific progress leading to technology advancement that reshape the society। okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, what is the primary motivator for साइंटिफिक प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बराबर है। तो अब यहाँ पे अगर डिफाइन करते हैं अपन, देखो क्या है कि अब यहाँ पे नॉलेज ऑफ ड्राइव दिया है, साइंटिफिक प्रोग्रेस भी दिया है, लीडिंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड रीशेप ऑफ द सोसाइटी, बराबर है। मतलब इनडायरेक्टली गेनिंग ऑफ नॉलेज अगर यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे तुम अगर तुमको टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का अगर नॉलेज है, तो तुम सोसाइटी में रीशेप डिफाइन कर सकते हो, मतलब एक चेंज ला सकते हो। तो देखो यहाँ पे फेम है, फाइनेंशियल गेन है, परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन। यहाँ पे आएगा परस्यूट ऑफ नॉलेज, बराबर है। देखिए यहाँ पे द रिटेनलेस परस्यूट ऑफ नॉलेज ड्राइव साइंटिफिक प्रोग्रेस, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, परस्यूट ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट 25। अब देखो यहाँ पे बोला है कि अरेंज द सेंटेंस इन लॉजिकल ऑर्डर। तो चार ऑर्डर्स दिए अपने को, देखो फर्स्ट है द हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर क्लोरिकल फॉर वेलबींग। सेकंड बोला है both contribute to maintaining a healthy weight and strong immune system।
देन थर्ड बोला है रेगुलर स्लीप पैटर्न आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर हेल्थ। एंड फोर्थ बोला है टुगेदर दिस हैबिट प्रमोट लॉन्ग टर्म हेल्थ। तो यहाँ पे अगर एक एक्सरसाइज एंड देन उसके बाद हेल्दी डाइट प्लस एक्सरसाइज के बारे में अपने को बताया, मतलब एक ह्यूमन स्टाइल लाइफ के बारे में बताया, तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है वो सेम ही है, कोई डिफरेंस यहाँ पे चेंज नहीं है। पहले हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज है, देन मेंटेन हेल्दी वेट है, देन रेगुलर स्लीप पैटर्न है, एंड देन उसके बाद हैबिट प्रमोट लॉन्ग टर्म। तो आंसर 1 2 3 4 ही आएगा इसका। ओके, नेक्स्ट 26, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस बोला है, देखो each of the employee are required to submit their reports by Monday। तो यहाँ पे अगर submit their report जो है each of the employee है, तो यहाँ पे क्या आएगा, each is a singular है, और singular की जगह कभी भी r नहीं आता, क्या आता है is। यहाँ पे क्या आता है each of the employee is required to submit their report। यहाँ पे जो r है वो क्या आएगा, करेक्ट आएगा, क्योंकि वो एरर है। ओके, नेक्स्ट 27, अब बोला है चूज द बेस्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, द साइंटिस्ट थ्रू सक्सेसफुल इन मेनी एक्सपेरिमेंट फेस चैलेंजेस विथ हिज लेटेस्ट प्रोजेक्ट। ओके, अब यहाँ पे अगर न्यू अगर चैलेंजेस है, तो यहाँ पे लेटेस्ट प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेस है, मेनी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो फोर्थ ऑप्शन है, द साइंटिस्ट फेस चैलेंजेस विद द लेटेस्ट प्रोजेक्ट डिस्पाइट प्रायर सक्सेस, इज द बेस्ट कंस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट 28, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, करेक्ट द सेंटेंस बिलो। तो यहाँ पे देखो बोला है ही डज नॉट नो द ऑफिस। अब यहाँ पे डज नॉट नोज बोला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट नो, ओनली KNOW आएगा, नोज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डज नॉट नो। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो क्या आएगा, नो। नेक्स्ट 29, चूज द सेंटेंस दैट बेस्ट कंप्लीट द पैराग्राफ। तो देखो अभी पैराग्राफ दिया है, exercise is one of the most effective way to improve mental health. Studies have shown that regular physical activity can reduce symptom of anxiety and depression। यहाँ पे देखो एक रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में बताया है। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है अपने पास। फर्स्ट, एक्सरसाइज इज गुड फॉर फिजिकल हेल्थ, देन एडिशनली एक्सरसाइज रिलीज एंडोर्फिन फॉर दैट इवैल्यूएट मूड, देन थर्ड है सम पीपल डोंट एंजॉय एक्सरसाइज, एंड फोर्थ है फिजिकल फिटनेस इंप्रूव एंडुरेंस। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला है एडिशनली एक्सरसाइज रिलीज एंडोर्फिन्स दैट इवैल्यूएट मूड, इज अ करेक्ट सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट 30, चूज द एंटोमेंट ऑफ इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट नेसेसरी। तो उसका अगर अपोजिट देखते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या है, इसेंशियल, रिप्लेसेबल एंड इनवैल्यूएबल। तो आंसर है रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल इज एंटोनिम फॉर इंडिस्पेंसिबल। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इंपोर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड अपन सॉल्व करेंगे, प्लस इसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी पेपर में पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।